पहली बात तो ये है कि बराह रास्त इमरान खान से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। केपी गवर्नमेंट की स्टेक होल्डर है, वहाँ गंडापुर मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि 5 अगस्त का जलसा इस्लामाबाद हो, पीटीआई में से एस्टेब्लिशमेंट के टाउट निकाल दिए जाए तो बाकी बचेगा कौन? जो शेर अफजल मरवत को निकलवाने में सबसे आगे थे, उन्होंने अब बुशरा बीबी के खिलाफ अटैक शुरू कर दिए। मुराद सईद को इस वक्त अंडरग्राउंड है, मफरूर है, इश्तियारी हैं कि मखसूस नशिस्तों वाला फैसले को रोक लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट से ही ठीक करा लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार। आज हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके और वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ सर। आज काफी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके मुतालिक आपसे जानना चाहेंगे हम। सर, सबसे पहले मुज़ाकरात की बात करेंगे फौज और पीटीआई के माबैन। फिर उसके बाद सवाबी जलसे के लिए बड़ा जोरों शोर है। फिर उसके बाद सर नए इंतखाबात की चमक एक बार फिर से जोर पकड़ चुकी हैं। और फिर आखिर में बात करेंगे जजेस को लेकर। तो सबसे पहले पहले टॉपिक की जाने बढ़ते हुए बात करते हैं कि सर ये जो मुज़ाकरात हैं फौज और बानी पीटीआई के दरमियान, ये कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? क्या आपको लगता है कि आगे जाकर कामयाब हो जाएंगे या कोई भी मुस्तकबिल नहीं है? लेकिन पहली बात तो ये है कि बराह रास्त इमरान खान से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मतलब अगर गंडापुर से मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो केपी की हुकूमत की हद तक हो रहे हैं, और केपी की हुकूमत के चलाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को जो गंडापुर से मदद दरकार है और जो ताउन दरकार है वो गंडापुर कर रहे हैं। लिहाजा जो गंडापुर से बातचीत है उसको आप पीटीआई से बातचीत तो नहीं कह सकते या इमरान खान से बातचीत नहीं कह सकते। गंडापुर ने इस बात की वजाहत भी की है। जो उमर अयूब से, बैरिस्टर गौहर से, असद कैसर से बातचीत होती है वो कौमी असम्बली चलाने के लिए होती है। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन के किरदार के हवाले से बातचीत है, गवर्नमेंट कर ले, एस्टेब्लिशमेंट कर ले, आईएसआई कर ले। उन्होंने आईएसआई ने अब एक विंग भी बनाया हुआ है जो नेशनल असम्बली के मामलात को देखता है। जैसे फैज साहब के दौर में कर्नल लियाकत होता था, अब भी कोई है, तो वो ऑपोजिशन से बात कर लेता है, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान ब्रिज बन जाता है। और उमर यूब, असद कैसर, बैरिस्टर गौहर एस्टेब्लिशमेंट के साथ कौमी असम्बली के मामलात में ताउन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ताउन नहीं कर रहे और उन्होंने कोई कौमी असम्बली को हॉल्ट किया हुआ है और हम कहें जी कौमी असम्बली चल ही नहीं पा रही है ऑपोजिशन की वजह से। कौमी असम्बली चल रही है, केपी की हुकूमत चल रही है, दोनों जगह एस्टेब्लिशमेंट की जो जरूरत है वो पूरी हो जाती है। सेनेट में शिबली फराज भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन कर रहे हैं, और भी जो अली जफर हैं और जो सेनेटर्स हैं वो मुकम्मल पीटीआई के साथ, पीटीआई के वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेनेट की हद तक ताउन कर रहे हैं। जो ज़रूरत होती है सेनेट में, जैसे ज़रूरत होती है, जब बाइकाट की ज़रूरत होती है तब बाइकाट करवा लिया जाता है। जब कोई चीज़ पास करानी हो, उनको गायब करना हो तो अपोजिशन गायब हो जाती है, वो अब्सटेन कर जाती है। तो एक ताउन सेनेट की हद तक भी एस्टेब्लिशमेंट का और पीटीआई का चल रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त पीटीआई 3 जगह बड़ी स्टेक होल्डर है। केपी गवर्नमेंट की स्टेक होल्डर है, वहां गंडापुर मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। एपेक्स कमेटी हो, बातचीत हो, जो भी हो, वो एस्टेब्लिशमेंट को केपी हुकूमत के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताउन चल रहा है, बातचीत हो जाती है, मामला चल रहे हैं, कायमा कमेटियों की सदारतों के फैसले हो गए हैं, चीजें चल रही हैं, कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है। सेनेट में भी ऐसे ही है। तो इसलिए ये कहना कि जी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से क्यों बात करे, एस्टेब्लिशमेंट का काम तो चल रहा है। ऐसी जी। कौन सी बात है जिसके लिए इमरान खान से बात करनी? लोग कहते हैं जी इमरान खान से बात किए बगैर मसला हल नहीं होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा मसला है जो इमरान खान से बात करके हल होगा? क्या कौमी असेंबली में कोई मामला रुक गया है और वो जब तक इमरान खान उसकी इजाजत नहीं देंगे वो हल नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है। कौमी असेंबली चल रही है, वहां पे बातचीत हो जाती है, एडवाइजरी कमेटी भी बनी हुई है, पीटीआई एडवाइजरी कमेटी में जाती है, जितनी उनको बोलने की जरूरत है वो बोलने भी दिया जाता है, जहाँ नहीं जरूरत है वहां रोक भी लिया जाता है। सेनेट में भी ऐसे है। तो इमरान खान या पीटीआई ने ऐसा कोई माहौल नहीं है कि इमरान खान से बात किए बगैर एस्टेब्लिशमेंट का कोई मसला रुक गया है और एस्टेब्लिशमेंट जब तक इमरान खान से बात नहीं करेगी मसला आगे नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात है। लिहाजा इमरान खान के पास ऐसा कोई वाइल्ड कार्ड नहीं है जिसको वो कहें कि ये इस वाइल्ड कार्ड की वजह से वो करेंगे तो वो मामला हल हो जाएगा। तो क्यों बात करेगी एस्टेब्लिशमेंट? एस्टेब्लिशमेंट तो अपनी जरूरत पे बात करेगी ना।
जरूरत क्या है? जरूरत कोई निज़ाम हुकूमत मफलूज हो गया है तो उसको चलाने के लिए, कोई सियासी बहरान है जो हल नहीं हो पा रहा उसको हल करने के लिए आप कह सकते हैं कि इमरान खान से बात करनी जरूरी है। ना तो मुल्क में कोई ऐसा सियासी बहरान है जिसके लिए इमरान खान से बात किए बगैर वो बहरान आगे नहीं चलेगा, ना ही कोई निज़ाम हुकूमत मफलूज है कि इमरान खान से बात किए बगैर आगे नहीं चलेगा, ना ही सड़कों पर कोई ऐसे मामलात हैं कि इमरान खान से बात किए बगैर सड़कें ठंडी नहीं होंगी। सड़कें ठंडी हैं। 5 अगस्त का जलसा वो इस्लामाबाद करना चाहते थे। आप देखें, एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि 5 अगस्त का जलसा इस्लामाबाद हो, वो उठा के सवाबी ले गए, बस बात खत्म हो गई। एस्टेब्लिशमेंट का मसला हल हो गया। एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि पंजाब में कोई माहौल गर्म हो, इस्लामाबाद में कोई माहौल गर्म हो। उन्होंने कहा सवाबी ले जाएं, सवाब पूरी पीटीआई ने आमीन का, और सवाबी चले गए। सवाबी जलसा एस्टेब्लिशमेंट को भी सूट करता है, सवाबी जलसा पीटीआई को भी सूट करता है। पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट ने दोनों ने मिलकर जो है जलसा जो है वो वहां कर लिया। मैं ये पॉइंट लेना चाहता हूं कि मुल्क के निज़ाम हुकूमत और सियासी निज़ाम में ऐसा कोई डेडलॉक नहीं है जिसके नतीजे में हम ये कहें कि इसके बाद रुक जाएगा सारा माहौल और इसके बाद कुछ हो नहीं सकता जब तक इमरान खान से बात ना की जाए। लिहाजा इमरान खान को पीटीआई ने माइनस किया है। यहाँ तो केपी की हुकूमत काम ना करे कि जब तक खान से बात नहीं करेंगे हम काम नहीं करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या कौमी असेंबली में हो या सेनेट में, तो ऐसा कहीं कोई ये नहीं कह रहा कि आप पहले खान से बात करें फिर हम आपका काम करेंगे। सब एस्टेब्लिशमेंट का काम करना चाहते हैं और वो ताउन कर भी रहे हैं बिहाइंड द सीन, जितनी एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत है, और जितनी नहीं जरूरत है उतने में वो अपोजिशन कर लेते हैं। तो हमारे जो दोस्तों का ये ख्याल है कि इमरान खान से बात किए बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते, मेरा उनसे सादा सवाल है कि वो मामला तो बता दें जो इमरान खान से बात किए बगैर आगे नहीं बढ़ पा रहा। कोई अडयाला के बाहर लाखों लोग जमा हैं, वो लोग डिस्पर्स नहीं हो रहे कि जब तक खान को बाहर नहीं लाएंगे हम नहीं जाएंगे। कोई और कहीं कोई जमूद आ गया है, बात चल नहीं रही। किसी को आईएमएफ ने कहा है कि जब तक आप इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे, वजीर आजम नहीं बनाएंगे, हम पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज नहीं देंगे। कोई किसी गवर्नमेंट ने सैंक्शंस लगा दिए हैं कि जब तक आप इमरान खान को नहीं लाएंगे हम आप पर पाबंदियां कायम रखेंगे। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो लिहाजा जो हमारे दोस्त ये हमें समझाते हैं कि खान से बात किए बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते, वो ये बताने से कासर है कि वो किस मामले की तरफ तवज्जो कर रहे हैं कि वो आगे नहीं बढ़ सकता खान से बात किए बगैर। लिहाजा मेरी नजर में तो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को खान से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खान के नीचे जितने लोग हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं और ताउन करने के लिए तैयार हैं, और उनमें से किसी की ये शर्त नहीं है कि पहले खान कहेगा तो हम ताउन जी। करेंगे। अब एक नई लड़ाई भी शुरू हुई है जो मैं आपको इकरा बताना चाहता हूँ। देखिए ना, जो लोग पहले शेर अफजल मरवत के खिलाफ थे, आदिल राजा वगैरह, जिन्होंने पहले ये कहना शुरू किया कि शेर अफजल मरवत एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, इसको निकालें निकालें। वैसे तो मेरा मतलब है अगर पीटीआई में से एस्टेब्लिशमेंट के टाउट निकाल दिए जाए तो बाकी बचेगा कौन? सारे ही टाउट है। उमर अयूब से लेकर सारे एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से जीत कर आए हैं। उमर अयूब साहब ने भी फॉर्म 45 का स्टे लिया हुआ है, वो भी 47 पे आए हुए हैं। 45 का स्टे तो उन्होंने भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से लिया हुआ है। वो कौन से 45 दिखाने के लिए अपनी दफा तैयार है? केपी सारा ऐसे है। तो लेकिन अब शेर अफजल मरवत के बाद उन सब लोगों ने जो शेर अफजल मरवत को निकलवाने में सबसे आगे थे, उन्होंने अब बुशरा बीबी के खिलाफ अटैक शुरू कर दिए हैं। देखिए ना, अब ट्वीट ऐसे आने लग गए हैं कि एक खातून जो खान के बहुत करीब है, एक खातून जिसको खान का बहुत एतमाद हासिल है, वो खान को रिप्लेस करने की तैयारी कर रही है। खान को मरवा दिया जाएगा और अब क्यादत वो करेगी, खान जेल में रहेगा और क्यादत वो करेगी। तो बुशरा बीबी की रिहाई को सामने रखते हुए बुशरा जो है, अब एक प्रोपेगंडा बुशरा बीबी के खिलाफ शुरू हो गया है कि बुशरा बीबी की रिहाई को सामने रखते हुए कि जी कहीं बुशरा बीबी इमरान खान की जगह ना ले लें और वो लीडर ना बन जाए। दूसरी तरफ बुशरा बीबी भी पीटीआई की कमांड करने का दिल चाहता है और उनका सियासत करने को भरपूर दिल चाहता है। तो जो लोग बाहर बैठे हैं फौज मुखालिफ, उन्होंने अब बुशरा बीबी के खिलाफ भी एक मुहिम शुरू कर दी है, जैसे शेर अफजल मरवत की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो सारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, और मुझे लगता है बुशरा बीबी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, और सब इमरान खान को माइनस रखना चाहते हैं।
उसमें पूरी पीटीआई भी शामिल है। लिहाजा मुझे को पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती कि खान से बात किए बगैर मामलात आगे ना चलें। मामलात दिन ब दिन आगे चल रहे हैं, उसमें खान से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा मेरे नजदीक तो खान से कोई बात हो ही नहीं रही है। जो लोग कहते हैं ना बड़ी बात हो रही है, वो हो रही है, वो मुझे बताए ना कि एस्टेब्लिशमेंट खान से क्या बात कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट का ऐसा कौन सा काम रुक गया है जो खान कहेगा तो हो जाएगा? तो फिर तो बात हो जाए। आसिम मुनीर को इमरान खान के किसी वोट की जरूरत है? नहीं जरूरत है। इमरान आसिम मुनीर को मुल्क में अमन अमान के लिए खान की जरूरत है? नहीं जरूरत है। आसिम मुनीर को मुल्क में किसी सियासी बहरान को हल करने के लिए खान की जरूरत है? नहीं जरूरत है। फिर आसिम मुनीर को क्या जरूरत है इमरान खान से बात करने की, जो जरूरत आसिम मुनीर की पूरी हो जाए? इमरान खान की तो बेपनाह बेपनाह जरूरतें हैं जो आसिम मुनीर पूरी कर सकता है। लेकिन ये तो बताए ना कि आसिम मुनीर की कौन सी जरूरत है जो इमरान खान पूरी कर सकते सर जैसे कि आपने सवाबी जलसे का जिक्र किया है, तो सवाबी जलसे से रिलेटेड आपसे खबर की तस्दीक चाहूंगी। सर ये जो मुराद सईद का काफी जिक्र किया जाता है, मुराद सईद को सर आगे का जानशीन भी कहा जाता है पीटीआई का, लेकिन सवाबी जलसे में जो मुराद सईद है उनकी तस्वीर क्यों नजर नहीं आई? हैं? हाँ, ये बड़ी हैरानगी की बात है। आप देखें केपी मुराद सईद का घर है, और मुराद सईद को इस वक्त अंडरग्राउंड है, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, गायब हैं। एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं है, वो खुद ही गायब हैं, खुद ही मफरूर हैं, खुद ही इश्तिहारी हैं। वो पेश नहीं हो रहे। वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, मुतजातलात हैं। कुछ लोग कहते हैं वो बुर्का पकड़ पहन कर जाते हुए पकड़े गए, लेकिन पीटीआई ने कभी क्लेम नहीं किया, या मुराद सईद के घर वालों ने कभी क्लेम नहीं किया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं। उनके ट्वीट्स भी रेगुलर आते हैं। आप देखें सवाबी जलसे में जो होर्डिंग लगाया गया है जिसमें सब पीटीआई के रहनुमाओं की तस्वीरें हैं, उन पर मुराद सईद की फोटो नहीं है। अब ये भी क्या एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है कि मुराद सईद की फोटो आपने माइनस करके एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया है कि हम एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ लोगों को के नाम जो है वो तस्वीरें नहीं लगा रहे, हम उनका नाम स्टेज पे नहीं लेंगे। और इसकी पहली कड़ी ये है कि आपने मुराद सईद को सवाब का तस्वीर जो है होर्डिंग से माइनस की है सवाबी के जलसे में। वैसे तो शाह महमूद की फोटो भी नहीं लगाई, लेकिन चलें, शाह महमूद वैसे तो वाइस चेयरमैन है, लेकिन उनका ताल्लुक केपी से नहीं है। आप कहें जी वो केपी से उनका ताल्लुक नहीं है, वो जेल में है। लेकिन मुराद सईद तो टेलीफोनिक खिताब भी कर सकते हैं, और मुराद सईद की वहाँ फोटो होनी चाहिए, मुराद सईद का पैगाम भी पढ़ा जा सकता है। तो मुराद सईद की फोटो होर्डिंग से गायब होना और उनका नाम गायब होना मेरी उस बात की दलील है कि एस्टेब्लिशमेंट के मर्जी से ही पीटीआई सब कुछ कर रही है। सवाबी जलसा भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से कर रही है। कोई ऐसा काम नहीं कर रही जो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ है। ये मुराद सईद की फोटो गायब होना भी उसकी एक मिसाल है। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे इंतखाबात की, सॉरी नए इंतखाबात की, आप क्या कहेंगे इस मुताले? देखिए, ये बहुत बात चल रही है कि अगर कौमी असम्बली तोड़कर दोबारा नए इंतखाबात कराए जाएं तो क्या हो। अगर कौमी असम्बली तोड़कर नए इंतखाबात कराए जाएं तो चारों सूबाई असम्बलियां तो अपनी जगह कायम रहेंगी, उनकी हुकूमतें भी कायम रहेंगी। जो आप सूबाई असम्बलियां कैसे तोड़ेंगे? वो तो एक ही सूरत में है ना कि अगर पूरे मुल्क का इंतखाब अदलिया नल एंड वाइड करार दे के नए इंतखाब का हुक्म दे दे, जिसका कोई इम्कान नहीं। आप सिंध का इंतखाब क्यों नल एंड वाइड करार देंगे? आप बाकी इंतखाब के बलूचिस्तान का क्यों नल एंड वाइड करार देंगे? आप केपी का क्यों नल एंड वाइड करार देंगे? कोई सिक्काशाही तो नहीं है। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट इस बात पर गौर कर रही है कि अगर ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला हल नहीं होता, तो अगर सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाबात दोबारा कराए जाएं 60-30 दिन में ही, तो या 21 दिन में करा लिए जाएं फौरी तौर पे ही, और उसमें पंजाब क्या पीएमएलएन ज्यादा सीटें अब पंजाब से जीत जाएगी पहले की निस्बत, क्योंकि मरीम नवाज की हुकूमत होगी। पहले ज़िमनी इंतखाब भी सारे नून ने जीते हैं, तो क्या सिंध पूरा वैसे ही जीत के आ जाएंगे, एमकेएम भी जीत जाएगी, और इस तरह बलूचिस्तान की सीटों भी वही फैसला होगा। तो पीटीआई की सीटें कम हो सकती हैं अगर मुल्क में कौमी असम्बली के इंतखाब दोबारा कराए जाएं। लेकिन इसमें अभी इस बात को कोई फाइनल नहीं है, ये वैसे ही एक वेग सा आइडिया है कि इसको अभी देखा जाएगा कि अदलिया क्या करती है। अभी जो जजेस का इख्तलाफी नोट आया है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। उस इख्तलाफी नोट में जो अक्सरियती फैसला है उसके पर बहुत तनकीद मौजूद है, जिसका हुकूमत फ़ायदा उठा रही है। कल कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट पास किया जा रहा है, फिर वो सेनेट से पास किया जाएगा। उसके बाद
क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अगर अमल दरामद रुक जाता है तो अदलिया क्या करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी देखें ना जी, अक्सरियती फैसला जो है 8 जजों का, वो नहीं आया तफसीली फैसला। नजरसानी की दरखास्त अभी नहीं लगी है। कब लगेगी नजरसानी की दरखास्त? फिर उसके नतीजे में क्या मखसूस नशिस्तों वाला फैसला ओवरटर्न हो जाता है? बहुत काम हो रहा है, हो सकता है वो कह रहे हैं जो 8-5 का फैसला है वो 7-6 का फैसला नजरसानी में हो सकता है, और कुछ 2 जज इस तरफ आ सकते हैं। अभी तो ट्राई ये की जाएगी कि मखसूस नशिस्तों वाला फैसले को रोक लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट से ही ठीक करा लिया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑल्टरनेट प्लान्स पर गौर कर रही है, क्योंकि ये सीटें पीटीआई को ना देने का फैसला है। तो फिर ऑल्टरनेट प्लान्स पर गौर किया जा रहा है कि क्या किया जाए कि जो 2 तिहाई जो है कौमी असम्बली में बनाई जाए, क्योंकि बहुत सी आईनी तरमीम करनी है, और उसके लिए क्या कौमी असम्बली के इलेक्शन दोबारा हो सकते हैं, इस पर गौर हो रहा है। लेकिन अभी कोई फैसला नहीं। नैयर बुखारी साहब ने भी, ऐसा लगता है, किसी महफिल में ये बात सुनकर कर दी है। अभी ऐसा कोई फैसला नहीं। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।